हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था एग्रीकल्चर का। तो 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें का आज हम कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। तो ये आप देख सकते हो, कक्षा 10th परीक्षा 2024 और इसको लेवल देखते हुए बोलते हैं अपने। तो विषय है कृषि। तो आज हम इस कंप्लीट वीडियो देखेंगे, कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ये यहाँ पे मैंने सोल्यूशन कर चुका हूँ, देख सकते हो आप। एग्री का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन मैंने यहाँ पे कर चुका हूँ। तो अब हमको प्रश्न रीड करेंगे पहले, फिर इसके आंसर रीड करेंगे। उससे पहले एक बात और, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपकी आने वाली परीक्षा जो 11 मार्च को होने वाली है तो उसके लिए आप तैयार रहें। क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। पेपर को पहले सोल्यूशन करना पड़ता है, ठीक है, जांचना पड़ता है, उसके बाद ये वीडियो बनानी पड़ती है। तो आपका सिर्फ एक ही काम है, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बिना कुछ देर किए अपने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सूचनाओं का आदान प्रदान करना कहलाता है। तो आप सभी को पता है, पढ़ते आ रहे हो, 9वीं में पढ़ा था, 10वीं में पढ़ा है आपने, तो संचार कहलाता है। प्रश्न नंबर 2, कार्यस्थल पर छुट्टी के लिए आवेदन के लिए संचारी किस विधि का उपयोग करते हैं। तो हमेशा कार्यस्थल पर छुट्टी चाहिए होती है आपको, तो हमेशा ईमेल करना होता है। प्रश्न नंबर 3, छात्रों को पुरस्कृत करना प्रेरणा का प्रकार है। तो पुरस्कृत करना किसका प्रेरणा है, ये बाहरी प्रेरणा है। तो दो तरह की प्रेरणा होती है, एक आंतरिक होती है, एक बाहरी प्रेरणा होती है। तो आंसर क्या होगा, बाहरी प्रेरणा। प्रश्न नंबर 4, नदी और तालाब का पानी प्रदूषित हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, कचरे से प्रदूषित हो रहा है। प्रश्न नंबर 5, सिंचाई की जल का उपयोग पीएच मान होता है। तो पीएच मान कितना होता है, 6.5 से लेकर 8.5 तक इसका पीएच मान होता है। प्रश्न नंबर 6, सिंचाई का स्रोत है। तो सिंचाई का स्रोत नहर से भी सिंचाई होती है, कुओं से भी होती है, नलकूप से होती है। जब तीनों ही आंसर मिल खाते हो तो आंसर आपका हमेशा क्या होगा, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, एक वर्षीय खरपतवार है। तो क्या है, बथुआ। तो ये क्या है, एक वर्षीय खरपतवार। प्रश्न नंबर 8, 2 4 डी खरपतवार नाशी इसके नियंत्रण में प्रयुक्त होती है। इसके नियंत्रण में प्रयुक्त होती है। तो प्रश्न नंबर 8 का आंसर है चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार। प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं अपने। एफिड किट का नियंत्रण किया जाता है। तो एफिड किट का नियंत्रण किया जाता है डाईथैमेथोएट से। प्रश्न नंबर 10, एंथ्रेक्नोज रोग का नियंत्रण किया जाता है। तो एंथ्रेक्नोज रोग का नियंत्रण किया जाता है कार्बोनाइडिज्म से किया जाता है। प्रश्न नंबर 11, जैविक कीट नियंत्रण में उपयोगी है। तो जैविक कीट उपयोगी क्या है, तो लेडी बट बिटल। तो क्या आंसर होगा, लेडी बट बिटल। प्रश्न नंबर 12, सोलोनेसी कुल की फसल है। तो सोलोनेसी कुल की फसल कौन सी है, टमाटर आपका, लाल टमाटर, बड़े मजेदार। तो इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13, परिपक्व टमाटरों की भंडारण अवधि होती है। तो परिपक्व टमाटर की भंडारण अवधि होती है 4 से लेके 7 दिन तक। प्रश्न नंबर 14, क्लाइमेटिक सब्जी का उदाहरण है। तो क्लाइमेटिक सब्जी का उदाहरण आपका वही लाल टमाटर, बड़े मजेदार, इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15, वायरस जनित बीमारी है। तो वायरस जनित बीमारी कौन सी है आपकी, तो ये सभी बीमारी है, जैसे खसरा, एड्स, डेंगू, सारी है। तो वायरस संबंधी जनित बीमारी, तो आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 16, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, विटामिन बी। प्रश्न नंबर 17, अभी तक हमने 16 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं और प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं। स्थानीय बोली प्रभावी संचार में भाषा का प्रकार है। तो भाषा का कौन सा प्रकार है ये,
भाषा। तो आंसर क्या होगा इसका? भाषा। आंतरिक प्रेरणा का एक प्रकार है, तो आंतरिक प्रेरणा का प्रकार है प्यार। प्रश्न नंबर 19, उद्यमी बाजार में पैदा कर सकते हैं, तो उद्यमी बाजार में क्या पैदा करेंगे? रोजगार पैदा करेंगे। प्रश्न नंबर 20, सस्ती व स्वच्छ ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है? तो ये ऊर्जा होती है अपने सौर ऊर्जा। आंसर क्या होगा? सौर ऊर्जा। प्रश्न नंबर 21, पौधों में कितने रूप से पानी देना कहलाता है? तो पौधों में कितने रूप से पानी देना कहलाता है? सिंचाई। प्रश्न नंबर 22, खरीफ ऋतु की खरपतवार है, तो खरीफ ऋतु की खरपतवार क्या है आपकी? चौलाई। आंसर क्या होगा? चौलाई। प्रश्न नंबर 23, टमाटर के फल वेदक का सबसे सक्रिय चरण है, तो सबसे सक्रिय चरण क्या है? लार्वा। तो आंसर क्या होगा? लार्वा। प्रश्न नंबर 24, वनस्पति कीटनाशक प्राप्त किए जाते हैं, तो वनस्पति कीटनाशक किससे प्राप्त किए जाते हैं? अपने पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 25, गैर मौखिक संचार की कोई तीन प्रकार लिखिए, तो गैर मौखिक संचार के तीन प्रकार हैं। अब हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। प्रश्न नंबर 25 का आंसर है ना? तो गैर मौखिक संचार के तीन प्रकार हैं, जैसे कि हाव भाव, चेहरे के हाव भाव, शारीरिक मुद्राएं। ये इसके तीन प्रकार है गैर मौखिक संचार के। अब प्रश्न नंबर 26 पे देखो, माउस का नामांकित चित्र बनाएं। ये आपका 12वीं में भी एग्री में जो क्वेश्चन आया था वो सेम क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। 12th क्लास में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, तो आप देख सकते हो कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो ये आपका माउस का नामांकित चित्र बनाएं। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन साथ में लिखे हैं मैंने, तो मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन भी यहीं से रीड करूँगा और आंसर भी आपको यहीं से दूंगा। तो बार बार मेरे को पहले मैं आंसर क्वेश्चन देखूँ फिर मैं आंसर देखूँ, ऐसा स्विच करने वाला नहीं हूँ। तो अपन सारे आंसर यहीं से देखेंगे, सारे क्वेश्चन भी यहीं से पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो बच्चों अच्छा लग रही है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और वीडियो को कंप्लीट देखना, कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे इस वीडियो में, तो छोड़ना मत, स्किप मत करना कोई भी क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या आपको माउस का एक डायग्राम बनाना है, चित्र बनाना है और उसके भागों के नाम लिखने हैं आपको। प्रश्न नंबर 27, आईसीटी उपकरणों का चित्र बनाएं। इसमें आईसीटी उपकरणों का चित्र बना सकते हैं, जैसे कंप्यूटर का चित्र बना लिया आपने, मोबाइल फ़ोन का चित्र बना लिया, टैबलेट का चित्र बनाए। तो इसमें आप इसमें आईसीटी उपकरणों के चित्र बना सकते हो। तो आप देख सकते हो चित्र के क्वेश्चन ज़्यादा जोर दिया गया है, दो क्वेश्चन चित्र के हैं। तो आपको सभी के चित्र और उनके नाम, उनके भागों के नाम आपको आने चाहिए। प्रश्न नंबर 28, उद्यमिता के करियर विकल्प के रूप में समझाइए। तो उद्यमिता एक व्यवसाय शुरू करने, उसे चलाने की प्रक्रिया है जो रोजगार के अवसर प्रदान करती है। प्रश्न नंबर 28, देखो, ड्रिप सिंचाई विधि के तीन लाभ लिखें। तो ड्रिप सिंचाई विधि के तीन नाम है, पानी की बचत, उर्वरक की बचत, फसल की गुणवत्ता में सुधार। तो ये इसके तीन लाभ है ड्रिप सिंचाई विधि के। प्रश्न नंबर 30, खरपतवार नियंत्रण के तीन भौतिक तरीके लिखें। तो खरपतवार नियंत्रण के तीन भौतिक है, हाथ की निराई, यंत्रों की निराई और मल्चिंग। तो ये इसके तीन खरपतवार नियंत्रण के भौतिक तरीके हैं। प्रश्न नंबर 31, एफिड कीट को नियंत्रण के बारे में लिखें। एफिड कीट के नियंत्रण के बारे में लिखें। तो एफिड कीट एक डाईमेथोएट या नीम के तेल को से नियंत्रित किया जाता है। तो ये प्रश्न 31 पूरा हुआ। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 32 में। 32 में चलने के लिए अपने क्वेश्चन पहले यहाँ से पढ़ लेते हैं, ताकि बच्चों आपको लगे कि हम क्वेश्चन पेपर वाले ही सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 32 में क्या कह रहा है, सब्जियों के भंडारण के कोई तीन उद्देश्य लिखिए। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्जियों के भंडारण के तीन उद्देश्य लिखें। तो पहला उद्देश्य क्या है, फसल की गुणवत्ता बनाए रखना। दूसरा है बाजार मूल्य की स्थिर करना। तीसरा है मौसमी की उपलब्धता में सुनिश्चित करना। तो ये तीन उद्देश्य हैं सब्जी के भंडारण करने के लिए। अब चलते हैं सेक्शन डी पे, जो है निबंधात्मक प्रश्न, ऐसे टाइप क्वेश्चन है। तो इसके आंसर भी 2 या 3 लाइनों में होने चाहिए आपके। तो प्रश्न नंबर 33 क्या है, टमाटर की फसल के बाद
के प्रबंधन का विस्तार से वर्णन करें। तो विस्तार से वर्णन है, टमाटर की फसल के बाद के प्रबंधन में फसल की कटाई, छंटाई, धुलाई और भंडारण शामिल है। यह फसल की गुणवत्ता और बाजार मूल्य को बनाए रखने में मदद करती है। तो ये आपके 33 नंबर प्रश्न का आंसर हुआ। प्रश्न नंबर 34, जलने पर प्राथमिक चिकित्सा का विस्तार से वर्णन करें। तो जलने पर प्राथमिक चिकित्सा में प्रभावित क्षेत्र को ठंडे पानी से धोना, फिर जलन की क्रीम लगाना और डॉक्टर से परामर्श करना शामिल है। प्रश्न नंबर 35, आज का लास्ट प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में से संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसमें से आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, जैसे सब्जी का पकाना, ठीक है, और दूसरा प्राथमिक चिकित्सा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए, तो इन पर टिप्पणी आप लिखना, सब्जी का पकना और प्राथमिक चिकित्सा। तो प्राथमिक चिकित्सा मैं ऊपर वैसे कर चुका हूँ, अगर आप जलने के लिए कर रहे हैं तो ये कर लेना, ठीक है। तो आज हमने कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए हैं 35 तक, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी बच्चों, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको किसी और ईयर से 2023 का भी पेपर सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में करा सकते हो, पर इससे पहले आपको वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो अगर आप चाहते हो ऐसे वीडियो और बनाता रहूँ, तो आपको मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, सबके लिए धन्यवाद।